होता तो मैं जानबूझ के नहीं तोड़ती ना, मुझे भी कहीं अर्जेंटली पहुंचना जरूरी है। मैप जो मैप फॉलो करते हुए यहाँ की नहीं है, पटना का नंबर है, आप वेरीफाई कर तो आप ये फिर इंडिया गवर्नमेंट का आपने नंबर क्यों वोट का क्यों लगाया आपने? सर नहीं पता था, मैप फॉलो करते हुए आप नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम बता दें जिस तरह दरभंगा में एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि हम उस पुलिस पदाधिकारी की गलती को जरूर मानते हैं कि उसे असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से एसएसपी ने निलंबित कर दिया। लेकिन हम बता दें उसके पीछे का असली सच हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ विनय सिंह जी हैं, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर आम जनता की परेशानी को दिखाया है। समझिए, एक गाड़ी की वजह से 1000 लोग परेशान थे, 1000 लोग, सब समझिए। और जब घटना थाना प्रभारी के साथ हुई वो सफी मुस्लिम के पास हुई, लेकिन उससे पहले का वो वीडियो हम दिखा रहे हैं जो विनय कुमार सिंह ने बनाया, जो आम जनता की परेशानी को दिखाते हुए। वो वीडियो हमारे बगल में चल भी रहा होगा। हमारे साथ विनय सिंह जी है, जो कि अभी अपने निजी कारणों से पटा है। विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, स्वागत है, बोलिए। हाँ सर। विनय जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय लोगों को दे दीजिए। मैं विनय कुमार सिंह छिंदवाड़ा वासी हूँ और मेरे पिताश्री का नाम हो गया स्वर्गीय सूर्य नारायण सिंह, जो टीचर थे। और मैं इस बार ये 2025 के चुनाव में एक्स एमएलए कैंडिडेट 85 बहादुरपुर से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। हाँ, और परिचय क्या जानना चाहते हैं? और क्या कर रहे हैं आप? मैं देखिए सर, मैं अभी समाज सेवा से मैं बिल्कुल जुट चुका हूँ। जहाँ भी कहीं भी गलत होती है, या चाहे समाज में, हमारे गांव में, चाहे जिला में, जहाँ कहीं भी मैं गलत देखता हूँ उसका विरोध करता हूँ। तो कल आप कैसे गुजर रहे थे? कल वो जो घटना की है। हाँ, बिगड़ रहे थे सर। मैं हीरो एजेंसी से आ रहा था, एक पंडित जी हमारे साथ में थे और हमें जल्द पहुंचना था अपने गांव। जब बेता चौक से पीछे कर्पूरी चौक जब मैं आगे आया तो वहां पर देखा कि 10 मिनट में से एक जाम पड़ा हुआ है। हम लोग सोचे कि मैं कर्पूरी चौक से पीछे जाकर के वो नाका 5 वाली रोड पकड़ लूं, हाँ, हॉस्पिटल रास्ते से। देखिए वहां भी न जाने का, न आगे जा सकते थे न पीछे। अर्जेंट घर से फोन आ रहा था तो मैं देखा पुलिस प्रशासन 2-3 जो ट्रैफिक पुलिस थे वो भी देख रहे, आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरी नजर पड़ी एक सफेद गाड़ी पर पड़ी, उसमें इंडिया गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ था। हम कहेंगे ये सर ये कौन सी गाड़ी है? ये डीएम साहब हैं या एसपी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं? कौन है? एक गाड़ी की वजह से जाम लगी हुई हाँ, एक गाड़ी के वजह से पूरी जाम लगी हुई थी। वो पुलिस वाले ने कहा, ट्रैफिक पुलिस, मुझे नहीं मालूम, जाके पूछिए, मुझे नहीं मालूम, जाके पूछिए। हम कहें सर आपको नहीं मालूम है ये गाड़ी नो एंट्री में कैसे आ गई है? इधर वन वे है तो नो एंट्री में। मुझे नहीं मालूम, डांट करके हम कहा जाके आप ही पूछिए। मैं आकर गाड़ी के पास आया, गाड़ी के पास आकर मैं ड्राइवर कहा, भाई कौन साहब है अंदर बैठे हुए? वो खुद हमारे नो एंट्री का नियम बनाए हुए हैं, तो इस रास्ते से कैसे ये गाड़ी अंदर आ गई? वो ड्राइवर नहीं खोल रहा था। ड्राइवर, मैं बोला आपको जल्दी खोलिए, कौन है, कौन साहब बैठे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन वो नहीं किए, नहीं खोले। तब मैं मजबूरन पब्लिक का आक्रोश को देखते हुए मैं उसको ये मैंने गाड़ी के आगे पीटने लगा हूँ। हाँ, मैं पीटने लगा और जल्दी खोलो दरवाजा, कौन है साहब बैठे हो, मैं बात करता हूँ। तो जब पीटने लगा तब जब मैं थोड़ा सा आक्रोश तो आ ही जाता है सर, मुझे जल्दी पहुंचा, चारों तरफ पब्लिक भरी हुई थी। हाँ, मैं वीडियो बनाया हूँ और तब वो झट से इंडिया गवर्नमेंट का भारत सेवा वाला जो बोर्ड है वो हटाने लगा। और हटाने, क्यों हटाते हो भाई? तब वहां से पीछे से वो एक लड़की जो थी वो बोली कि हमको, जब मैं लड़की को देखा, हम कहे मैडम कौन है आप, आपने इंडिया गवर्नमेंट का बोर्ड कैसे लगाया? तो वो बोली कि मैं पटना से आ रही हूँ। हम कहे पटना से आ रही हूँ ठीक है, लेकिन आपने इंडिया गवर्नमेंट का बोर्ड, आप हैं कौन पहले? वो कुछ देखिए, मुझे नहीं मालूम था, गूगल पर मैं देख रही थी, गूगल ने ये एड्रेस बताया। हम कहे एड्रेस बताया ठीक है, लेकिन नो एंट्री में कैसे घुस गए आप? तो ये मैं कहीं ना कहीं मैं लापरवाही समझता हूँ, प्रशासन की लापरवाही हो, या तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन्हें एंट्री दिया, उनका बिना पहचान किए, आइडेंटिफाई बिना किए, या तो पैसा लिया
चाहे कोई किसी भी तरह का गड़बड़ी तो हुई है। देखिए उन्हें नहीं हमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है कि वो लड़की जो है सो भारत सरकार का बोर्ड लगाई थी, हाँ हाँ मेन वही तो मैंने भी तो वही मैंने पूछा कि आप भारत सरकार का बोर्ड लगा के क्यों घूम रही है, कौन है? लेकिन वो कुछ नहीं बोली कि मैं पटना से आ रही हूँ, हाँ आई एम नॉट रेजिडेंट ऑफ दरभंगा, मैं पटना की रहने वाली हूँ। हाँ भाई पटना की रहने वाली तो ठीक है, लेकिन भारत सरकार का बोर्ड उसने अपना, मैं बार बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन्होंने नहीं बताया कि वो कौन है, या तो मंत्री की बेटी थी कि डॉक्टर थी, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो जो भी की वो गलत की थी, पुलिस को चकमा दे करके। क्या उस गाड़ी पर डॉक्टर का चिन्ह लगा हुआ था किसी? नहीं सर, कोई गाड़ी का चिन्ह नहीं लगा था। अब हमारे दर्शकों को और प्रशासनिक अधिकारियों को ये बता दीजिए कि उस समय कितनी की भीड़ थी और किस तरह कतार में लगे हुए थे, और पहली गाड़ी इनकी थी, उसके बाद पीछे ही दूसरी गाड़ी थी जो जी मैं तो बता रहा हूँ सर, भीड़ का मैं काउंटिंग क्या मैं बताऊं, भीड़ का नजारा आप खुद वीडियो में देख रहे हैं, मैं चारों तरफ घुमा करके दिखा दिया हूँ। ठाकुर मेडिकल स्टोर सामने में था और चारों तरफ न गाड़ी इस स्थिति में नहीं थी कि सर हम आगे जा सकते थे न पीछे, बार बार हम लोग गली खोजते थे किसी तरह इस रास्ते से निकल करके, वो लाइट हाउस वाली रास्ते से हम लोग बाहर निकल जाए। हाँ, वहां तक जाने का कहीं मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं था। प्रशासन बिल्कुल चुप, 3-4 पुलिस स्टाफ थे, लेकिन कहते थे आप देखिए, माने ऐसा क्यों हुआ सर? मैं यही जानना चाहता था कि भाई ये डीएम साहब या एसपी साहब या डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से ये गाड़ी नो एंट्री में घुसी? हमें लगता है वो लड़की शातिर थी, इसीलिए कि उसे मालूम था वन वे है, नो एंट्री है, इसीलिए उसने भारत सरकार का बोर्ड लगाकर वन वे में प्रवेश किया। जानबूझ करके बस वो भारत सरकार के, देखिए यहाँ पर प्रशासन भी तो उसी तरह बेवकूफ बन जाते हैं। अब या तो वो किसी को पुलिस वाले को पैसा दे दी होगी, या तो कुछ ये बोली कि अर्जेंट हमें जाना था, भाई अर्जेंट जाना था तो नो एंट्री का इस्तेमाल करेंगे। हाँ हम मान सकते हैं सर, कमिश्नर साहब हैं या डीएम साहब हैं या एसपी साहब हैं, उनकी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, उनके माने कहीं भी कोई माने पूछना होता है अर्जेंट, तो वो नो एंट्री में भले माने ये इमरजेंसी में। आपको मालूम है कि उस लड़की की वजह से एक दरोगा की जो सस्पेंड हो गए, इट इज द फॉल्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक दरोगा का हो या एसपी का होगा, मुझे नहीं कहना है वो क्यों उन्होंने किया, वो अपने आक्रोश निकाल रहे थे, ऐसा बात नहीं, माने पब्लिक से बात करने का ढंग उनको आना चाहिए था। ये पब्लिक बिहेवियर का, द एडमिनिस्ट्रेशन इज द सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। दरोगा ने गाली दी वो गलत है, ये सभी कह रहे हैं। हाँ गलत थे। उसी तरह एक दरोगा भी अपने पुलिस के साथ जाम को हटाने में परेशान रहा था, ये उसका कहना था। नहीं ठीक है सर, सुनिए, कितना भी हो पब्लिक बिहेवियर मैनर तो सीखना हो रहा उन्हें, पब्लिक से हम जैसे मैं इतना आक्रोश था, लेकिन लड़की को जब मैं देखा तो हमें दया आ गई, भाई ये लड़की अब गलती तो कर दी, तो मैं बार बार उनको, आप वीडियो में देखिए, मैंने उनको कहा कि आप सॉरी बोलिए, मैडम आप सॉरी बोलिए, मैडम आप सॉरी बोलिए, अपनी गलती, आप वीडियो मत बनाइए, आपको भी धमकी। हाँ वो बोल रही थी कि मैं भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मैं भी अंग्रेजी झाड़ रही थी। आज तो यहाँ पर हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ 4 लाइन अंग्रेजी बोले बस चुप हो जाते हैं, ओह बहुत एडवांस लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है, बस उसके ऊपर रास्ता दे दिया। भाई लड़की है, आइडेंटिफाई करेगी, भाई काम है कौन, हम मंत्री की बेटी है, मंत्री की बेटी के लिए क्या अलग कानून रहेगा? एसपी की बेटी है। अब ये बताइए दिनेश जी, अंतिम सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन ने जो वन वे का जो लागू किया है, क्या अगर भारत सरकार का, बिहार सरकार का बोर्ड लगा करके कोई अगर बड़ी गाड़ी प्रवेश करता है तो क्या उस पर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं? क्यों नहीं होने चाहिए सर? कोई भी नियम, देखिए लॉ मेकर जो होता है उसे ही पहले लॉ की नियम की रक्षा करनी होगी। अगर किसी भी तरह का इमरजेंसी में वन वे में कोई किसी पर, मैं तो यहाँ तक कहीं कहता हूँ एसपी हो या डीएसपी हो या कमिश्नर की भी गाड़ी वन वे में नहीं घुसना है, और उनका वही कानून वो खुद पहले पालन करके दिखाएं, तब जनता को कहेंगे। मैंने उनके लिए अलग कानून, मतलब नहीं है ये तो फ्रॉड, मतलब नहीं है, ये तो गलत बात है ना सर। हाँ, एक पीएम साहब की, अगर मान लीजिए पीएम साहब की गाड़ी है तो वन वे को छोड़कर उस समय अलग व्यवस्था होती है, सीएम साहब की गाड़ी है, बाकी ये कमिश्नर कलेक्टर क्या है, ये तो उनके सेवा के लिए रखा गया है, प्रशासन की सेवा के लिए, बेहतर सेवा के लिए रखा गया है। इनके लिए अलग कानून क्यों? इनके लिए अलग कानून क्यों?
चलिए, इट इज द फॉल्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। विनय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। कितना बड़ा दिलेरी का काम किया। देखिए, दरभंगा में हजारों लोग प्रत्येक दिन जाम में फंसते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया है जो समाज सेवी भी है, जनता की समस्या को देखते हुए वो खुद, देखिए इनकी दिलेरी को देखिए, ये सामने देख रहे हैं कि भारत सरकार का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आ रहा है, लेकिन इन्होंने रोक करके उनसे पूछने का साहस किया कि आप वन वे में भारत सरकार का बोर्ड लगाकर कैसे आ गए हैं। लेकिन किसी के साथ में भी, क्योंकि दरभंगा के लोग आजीवन इसी तरह जीना, रेंगते हुए जीना चाहते हैं। कोई इस जो दुष्व्यवहार का है या फिर कहें जो सिस्टम है, गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहते हैं। 1 घंटा लहरियासराय से दरभंगा रन करना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ विनय कुमार सिंह जैसे व्यक्ति को बनना चाहिए समाज में, ताकि हमारे समाज में जो सिस्टम है उसे आम जनता को परेशानी न होना चाहिए। एक गाड़ी ने पूरा सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। पहला सवाल कि उसने कैसे भारत सरकार का गलत बोर्ड लगाया, और जब विनय कुमार सिंह ने कैमरा अपने मोबाइल से उसको शूट किया, उसी समय वो भारत सरकार का बोर्ड भी हटा देती है और ठाकुर मेडिकल यानी बेता चौक से आगे बढ़ती है सभी मुस्लिम के पास। तो आधे घंटा से अधिक से जाम लगे पर थाना प्रभारी हरेंद्र कुमार उससे वही सवाल पूछते हैं तो ड्राइवर बड़ी तेजी से भागता है, जिससे हरेंद्र कुमार या वहां के लोगों ने कहा कि 1-2 कांस्टेबल उस गाड़ी से हो सकता था दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। इससे आक्रोशित होकर के जब गाड़ी रोकने के लिए कहा गया, जैसे एसएसपी ने भी कहा, 50 मीटर आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी और उस समय भी महिला और ड्राइवर का तेवर अलग था। अब सवाल यह है, क्या भारत सरकार का फॉल्स बोर्ड लगाने पर क्या एक लड़की किसी भी तरह का बोर्ड लगा करके चल सकती है और उस पर पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, उस पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकता? विनय कुमार सिंह जैसे व्यक्ति को इस समाज में जरूरत है, ताकि आम जनता उनकी आवाज बनकर प्रत्येक दिन जो शहर में रेंग रहे लोग उससे निजात दिला सके। धन्यवाद विनय जी, आप धन्यवाद। हम आपसे धन्यवाद सर, मिलेंगे जरूर आपसे। ठीक, धन्यवाद।